हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने साइकेट्रिक इमरजेंसी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सुसाइडल थ्रेट के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले साइकेट्रिक इमरजेंसी का सेकंड साइकेट्रिक इमरजेंसी, जो कि है वॉयलेंस और अग्रेसिव बिहेवियर और एक्साइटमेंट। हमारी जो सेकंड साइकेट्रिक इमरजेंसी है वो क्या है? वॉयलेंस और अग्रेसिव बिहेवियर और एक्साइटमेंट। इसमें क्या होता है? दिस इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ अग्रेसिवनेस। ये क्या होता है? एक सीवियर फॉर्म ऑफ अग्रेसिवनेस। अग्रेसिवनेस मीन्स इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। इसमें क्या होता है? अग्रेशन मीन्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ गुस्सा। गुस्सा करना मीन्स अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंग्री करना, उसका एक सीवियर फॉर्म होता है ये वॉयलेंस बिहेवियर। ड्यूरिंग दिस स्टेज द पेशेंट विल बी इरेशनल, अनकोऑपरेटिव एंड डेल्यूशनल एंड असॉल्टिव। इस स्टेज में क्या होता है? पेशेंट इरेशनल, बहुत ज़्यादा इरेशनली अनकोऑपरेटिव बिहेवियर शो करता है, डेल्यूशंस होते हैं एंड असॉल्टिव बिहेवियर होता है। अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, एटियोलॉजीज क्या क्या हो सकते हैं, हम ये देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट एटियोलॉजी है ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक साइकेट्रिक कंडीशंस हो सकती है लाइक डेलेरियम, डिमेंशिया, वर्निक्स कॉर्साकॉफ साइकोसिस। ये सारी चीज़ें, ये सिचुएशंस हो सकती है। अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर लाइक अ सिजोफेनिया, मेनिया, एजिटेटेड डिप्रेशन, withdrawal from the alcohol and drugs, epilepsy, acute stress reactions, panic disorders and personality disorders। ये सारी साइकेट्रिक कंडीशंस है जो कॉज कर सकते हैं वॉयलेंस एंड अग्रेसिव बिहेवियर और एक्साइटमेंट। अगर किसी पेशेंट में इस तरीके का बिहेवियर शो हो रहा है तो हम उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो उसका मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। एन एक्साइटेड पेशेंट इज यूजुअली ब्रॉट टाई अप विथ अ रोप और इन चेन। जब भी कोई पेशेंट एक्साइटेड होता है, उनको क्या करते हैं? उनको लेकर टाई किया जाता है, किससे? रस्सी से या फिर चेन से हम बांध देते हैं। द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू रिमूव। जब भी बांध देते हैं इस सिचुएशन में, मतलब किसी भी पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है तो उसको जब रस्सी या चेन से बांध देते हैं तो पेशेंट का और अग्रेशन बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन पे क्या करना है हमको? फर्स्ट स्टेप्स है, क्या करना है? जो चेन से टाई किए हैं उसको रिमूव करना है। A large proportion of aggression and violence is due to the patient feeling humiliated at being tied up in this manner। इस सिचुएशन में क्या होता है? पेशेंट को टाई करने से क्या है, वो उनकी जो फीलिंग्स है वो ह्यूमिलिएटेड फील होती है, उनको ह्यूमिलिएशन फील होता है। इससे पेशेंट का अग्रेशन और बढ़ जाता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? पेशेंट को अगर बांध के रखा हुआ है तो सबसे पहले जो बांधे हैं उसको हमको रिमूव करना है। देन टॉक टू द पेशेंट एंड सी इफ ही इज रिस्पॉन्स। फिर क्या करना है? उनसे बात करने की कोशिश करना है, अगर वो रिस्पॉन्स करते हैं तो। देन फर्म एंड काइंड अप्रोच बाय द नर्सेज इज एसेंशियल। नर्सेज को क्या करना है? फर्मली एंड काइंडली उनको अप्रोच करना है, अगर वो रिस्पॉन्स करते हैं तो। यूजुअली सेडेशन इज गिवन। सेडेशन हम देते हैं। कॉमन ड्रग यूज्ड इज डायजेपाम। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर शो कर रहा है, सिचुएशन पे हम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द साइकेट्रिस्ट सेडेशन देते हैं हम। जैसे मोस्ट कॉमनली क्या यूज़ करते हैं? डायजेपाम 10 to 20 mg IV, हेलोपेरिडोल 10 to 20 mg, क्लोरप्रोमाजिन 50 to 100 mg IM। डायजेपाम IV देते हैं और ये जो चीज़ें हम ये दोनों हेलोपेरिडोल एंड क्लोरप्रोमाजिन ये हम IM देते हैं। देन ऑन द पेशेंट इज सेडेट। पेशेंट अगर एक बार सेडेट हो गया, देन हम केयरफुली उसके रिलेटिव से जो भी हिस्ट्री है वो कलेक्ट करते हैं। रूल आउट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक पैथोलॉजी, जो अगर पेशेंट को कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी तो नहीं है। इन पर्टिकुलर चेक फॉर हिस्ट्री ऑफ कन्वर्शन। पर्सन को कोई कन्वर्शन तो नहीं है, हिस्ट्री का कन्वर्शन तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, रिसेंट इंटेक ऑफ अल्कोहल, पर्सन ने फ्रिक्वेंट रिसेंटली अल्कोहल तो नहीं लिया था, फ्लक्चुएशन ऑफ कॉन्शियसनेस, पर्सन के कॉन्शियसनेस में कोई चेंजेस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको पेशेंट के सेटल होने के बाद उनसे रिलेटिव से पूछना होता है। देन कैरी आउट द कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, कहीं कोई इंजरी तो नहीं हुई है। देन सेंड ब्लड स्पेसिमेन फॉर हीमोग्लोबिन टोटल सेल काउंट। हमको क्या करना है? जो भी लैब एग्जामिनेशन है वो करानी है। देन लुक फॉर एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन। चेक करना है पेशेंट कहीं डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, माल नरिश तो नहीं है। इफ देयर इज सीवियर डिहाइड्रेशन, IV ड्रिप्स हमको स्टार्ट कर देनी है। देन नेक्स्ट
अगर लेस फर्नीचर्स इन द रूम है तो रिमूव करना है साफ इंस्ट्रूमेंट। जो भी साफ इंस्ट्रूमेंट है, रस्सी है, ग्लास आइटम्स है, टाई है, स्ट्रिंग्स हैं, मैच बॉक्स है, इन सारी चीज़ों को हमको रिमूव करना है और रूम में लेस फर्नीचर्स रखने हैं। फ्रॉम द पेशेंट विसिनिटी, पेशेंट की विजिबिलिटी से हमको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हटाना है। कीप इन्वायरमेंट स्टिमुलाई सच एस लाइटिंग एंड नॉइस लेवल एज टू बी मिनिमम। हमको क्या करना है, जो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है जो पेशेंट को स्टिमुलेट कर सकता है, तो इन सारी चीज़ों को हमको लेस मिनिमम रखना है। लाइटिंग कम रखनी है, पेशेंट जहाँ रह रहा है वहाँ पे नॉइस कम रखना है। असाइन अ सिंगल रूम, लिमिट इंटरेक्शन विद अदर्स पर्सन, इस तरीके के पेशेंट को हमको सिंगल रूम असाइन करना है और लिमिट करना है इंटरेक्शन को, उनसे मिलना जुलना कम करना है। जैसे रिलेटिव्स आ रहे हैं उनको कम मिला जुला उनसे करना है। देन नेक्स्ट है रिमूव हजार्डियस ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस। जो भी हजार्डियस ऑब्जेक्ट हैं, सब्सटेंस हैं, उनको हमको रिमूव करना है। कॉशंस द पेशेंट व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, पेशेंट को कॉशंस देने हैं कि पॉसिबिलिटी है अगर एक्सीडेंट्स के तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकें। Stay with the patient as a hyperactivity increase to reduce anxiety level and foster the feeling of security। अगर पेशेंट हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो सिचुएशन पे हमको उनकी एंग्जाइटी रिड्यूस करनी है एंड उनको सिक्योरिटी फील कराना है। देन नेक्स्ट है रीडायरेक्ट वायलेंस बिहेवियर वर्सेस फिजिकल आउटलेट सच एज एक्सरसाइज आउटडोर एक्टिविटी। जो भी पेशेंट का वायलेंस बिहेवियर है हमको उसको रिडायरेक्ट करना है। किस किस चीज़ों में हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल आउटलेट में सच एज एक्सरसाइज में हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में रिडायरेक्ट कर सकते हैं। एंड इनकरेज द पेशेंट टू टॉक आउट, हमको क्या करना है, पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो बात करे अपनी अग्रेसिव फीलिंग्स के बारे में, रेदर देन एक्टिंग देम आउट। मीन्स उसको एक्ट करने के बजाय हमको कोशिश करना है कि पेशेंट अपनी जो भी अग्रेसिव फीलिंग्स है उससे बात करें। Then, if the patient is not calm by talking down and refuses medication, restraints may become necessary। इस सिचुएशन, अगर सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन जिसमें पेशेंट काम नहीं हो रहा है, मेडिकेशन रिफ्यूज कर रहा है, उस सिचुएशन पे हम उसको रेस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारा वॉयलेंस एंड अग्रेसिव बिहेवियर और एक्साइटमेंट। तो ये था सेकेंड साइकेट्रिक इमरजेंसी। आई होप ये वीडियो भी आपको क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट साइकेट्रिक इमरजेंसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी साइकेट्रिक नर्सिंग इमरजेंसीज के टॉपिक्स आपको मिल